हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से कल एक मार्गदर्शिका आया उसके बाद यहाँ पर शिक्षकों के बीच यहाँ पे भौचाल सा मच गया है कि यहाँ पे जो है आप लोग का जो सक्षमता परीक्षा है उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस तरह का क्वेश्चन था उस तरह का रहेगा, या फिर जो है यहाँ पे उससे कम क्वालिटी के सवाल रहेंगे या फिर हल्के सवाल रहेंगे। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे इस चीज़ पर भी डिस्कशन करने वाले हैं कि 1 से 5 वाले जो शिक्षक है वो क्या पढ़े, 6 से 8 वाले शिक्षक वो क्या पढ़े, 9 से 10 वाले शिक्षक वाले क्या पढ़े और 11 से 12 वाले शिक्षक क्या पढ़े। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग के लिए एक एस्टिमेटेड परीक्षा का जो डेट है वो 26 फरवरी से लेकर के 13 मार्च के बीच बताया जा रहा है। और कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आप लोग को जो है कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, तभी जाकर के आप लोग इस एग्ज़ामिनेशन को पास कर पाइएगा। तो सारा कन्फ्यूजन हम लोग दूर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, और इसके लिए हम लोग चलेंगे उस निर्देशिका की ओर जिसमें सारा कुछ स्पष्ट किया गया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप लोग का एग्ज़ामिनेशन में क्या क्वेश्चन रहेगा। तो यही आप लोग का मार्गदर्शिका है, यानी कि गाइडलाइंस है, जो कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के लिए यहाँ पे बताया गया है। जिसमें मेन जो टॉपिक है वो क्या है कि सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जितने भी क्वेश्चन बना करके आएंगे अगर वो सही है तो बिल्कुल उतना ही अंक मिलेगा और किसी भी एक भी अंक का जो है आपका माइनस नहीं किया जाएगा। देखिए परीक्षा का विषय, यहाँ पे देखिए परीक्षा जो लिया जाएगा उसका विषय क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, यानी कि अगर आप 1 to 5 के टीचर हैं, 1 से 5 वाले शिक्षक हैं और आप लोग एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, तो आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 1 to 5 लेवल का ही होगा, 1 से 5 लेवल का। और इसके लिए आप लोग को जो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो भी आप लोग का जो पैटर्न था उसी के हिसाब से आप लोग का एग्ज़ामिनेशन होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा गया है। 6 to 8 वाले की अगर बात करेगा तो 6 to 8 में भी वही चीज़ है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या था, टीआरई 2 टीआरई 1 में वो भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि 9 से 10th और 11th 12th वाले जितने भी हैं उनका जो है क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, सारा कुछ आप लोग को हम लोग बताएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे 1 to 5 वाले टीचर के लिए 1 to 5 का सिलेबस क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 150 अंकों का होगा। और इस 150 अंकों में आप लोग को हिंदी, गणित, उसके बाद विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन और साथ में आप लोग का अंग्रेजी का सवाल, अगर आप उर्दू टीचर है तो उर्दू से भी सवाल यहाँ पे रहेंगे। और आप लोग को जो उस एग्ज़ामिनेशन में क्या करना होगा, पास करना पड़ेगा। और पासिंग मार्क्स की अगर बात करेगा तो वो भी हम आप लोग को आगे बताएंगे कितना नंबर लगेगा कि आप लोग पास कर जाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं 1 to 5 की। तो आप लोग को 3, 4 और 5 ये तीनों का जो पर्यावरण है उसको एकदम अच्छे ढंग से आप लोग को देख लेना है। और साथ ही साथ आप लोग को 3, 4, 5 का जो गणित है उसके अलावा 3, 4, 5 का जो आपका गणित है वो तो देखना ही है, साथ ही साथ आप लोग को जो है 6, 7 और 8 ये तीनों का जो आपको गणित है इन सारा चीज़ को आप लोग को देख लेना है। जिसमें आप लोग का देखिएगा तो एचसीएफ एलसीएम हो गया, उसके बाद जो हो गया आपका अवास्तविक संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, इन सारे चीज़ को जो है आप लोग को देख करके आप बढ़िया से जाना है। वहीं पे अगर साइंस की अगर बात करिएगा तो बिहार बोर्ड का जो 6 to 8 का बुक है वो, और साथ ही साथ आप लोग का जो एनसीईआरटी का बुक है वो सारा चीज़ आप लोग को अध्ययन करना पड़ेगा और उसी के आधार पर आप लोग का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहने वाला है। और आप लोग का जो जीएस का जो सेक्शन होगा वो थोड़ा हार्ड रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 को देखा होगा तो उस लेवल का आप लोग का तो एग्जामिनेशन नहीं होगा, परंतु अगर बात करिएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे तो उसके आसपास ही अराउंड आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोग को बहुत गहराई से कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के पर्यावरण को देखना होगा, वहीं 3 से लेकर के 8 तक के गणित को बढ़िया से देखना पड़ेगा। वहीं अगर बात करिएगा साइंस, सोशल साइंस, तो यहाँ पे आप लोग को जो है 8 लेवल तक तो जाना ही है।
और कुछ आप लोग को क्वेश्चन 9-10 से भी लिया जाएगा, उस पर भी आप लोग को ध्यान देना होगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग को अच्छे से डिस्कशन कर लेना है। और इसके लिए आप लोग अगर सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को पीडीएफ चाहिए क्लास 3 से लेकर के 8 तक हर एक सब्जेक्ट का। तो आप लोग यहाँ पे एक नंबर नोट कर लीजिए 125 वाले 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग आइए और आप लोग को यहाँ पे सारा पीडीएफ मिलेगा। और आप लोग को जो पीडीएफ जो दिया जाएगा उसके लिए आप लोग को 399 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। उसके आधार पर आप लोग को यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस जो आपके एग्जामिनेशन में है वो यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे 6 to 8 वाले के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो 6 to 8 वाले बहुत बढ़िया से ध्यान से देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में क्लास 6 से लेकर के 8 तक तो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ आप लोग को 9-10 का भी देखना पड़ेगा। तो कौन कौन सा आप लोग को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, आप मान लेते हैं कि आपकी बहाली जो हुई है कि हिंदी सब्जेक्ट पे हुई है, यानी कि आप हिंदी का शिक्षक है, तो आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग का जो 150 अंक है ना सर, तो इसमें आप लोग को जो यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है आपके मान लीजिए हिंदी से 60 अंक रहेगा। बाकी जो आपका बच गया 90 में आपको इंग्लिश रहेगा, इसके बाद आपका जो है विज्ञान का रहेगा कुछ क्वेश्चन, उसके बाद कुछ क्वेश्चन यानी कि जीएस सेक्शन से आपका पूरा भरा हुआ रहेगा सर। तो इसीलिए आप लोग को जो है इस पर काफ़ी अधिक ध्यान देना की आवश्यकता है। और आप लोग को जो है यहाँ पे इसके लिए भी आप लोग को तैयारी कराई जा रही है, और उसके लिए भी आप लोग नंबर नोट कर लेंगे 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिएगा तो आपको 6 to 8 का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 9-10 का भी आप लोग को पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके बाद आप लोग को टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 1 to 5 वाले शिक्षक हो या 6 to 8 वाले शिक्षक है, उनको जो है टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जो कि आप लोग का जीएस सेक्शन का होगा, साथ ही साथ लैंग्वेज का होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग को जो है यहाँ पे 399 रुपये का जो है यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। और अभी थोड़ी देर बाद आप लोग को जीएस का जो है यहाँ पे क्लास जो है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है, और आप लोग को जो है उसके लिए 399 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। और उसी नंबर पे आप लोग को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। सारा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। 9-10 वाले आप अगर शिक्षक है या 11-12 वाले शिक्षक है, तो आप लोग को 9-10 के अगर शिक्षक है तो आपको 9वीं से लेकर के 12वीं तक आप लोग को अपने विषय का अच्छे से देख लेना है। साथ ही साथ जीके जीएस से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन बहुत सारा रहने वाला है, तो आप लोग को वो भी देख लेना है। और आप अगर 11-12 के शिक्षक है तो आप लोग को अपना सब्जेक्ट देखना है, और उसका जो लेवल होगा वो ऑनर्स लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से ही आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो ये कठिन कर दिया गया है। और अगर बात करिएगा कि आप लोग जैसे मानते हैं 6 to 8 के शिक्षक हैं या 9-10 के शिक्षक हैं या 11-12 के शिक्षक हैं, तो आप लोग को कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो आपके जो बिहार बोर्ड का रिकमेंडेड बुक है वो SCERT, और साथ ही साथ NCERT दोनों ही आप लोग को देखना पड़ेगा, तभी जा कर के आप लोग जो है सफलता की सीढ़ियों को पकड़ पाएंगे। अगर आप लोग इन दोनों को अगर सही ढंग से नहीं समन्वित कर पाते हैं तो ये आप लोग के लिए एग्जामिनेशन काफ़ी हार्ड होने वाला है। और नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा कि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और 2.5 घंटे समय मिलने वाले हैं, 2 घंटा 30 मिनट। तो 2 घंटा 30 मिनट में आप लोग को जो है यहाँ पर CBT मोड में आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। सामान्य के लिए 40% लाना है। अगर 150 का अगर आप लोग जो है 40% निकालिएगा तो आपको 60 नंबर मिलेगा। जनरल के जितने भी जेंट्स वाले टीचर हैं उनके लिए 60 नंबर लाना है। पिछड़ा वर्ग के लिए अगर देखिएगा यानी कि BC2 जो भी शिक्षक साथी हैं उन सभी के लिए अगर देखिएगा तो उनके लिए 36.5 रखा गया है। अगर इसको अगर नंबर में कन्वर्ट किया जाए तो ये आप लोग का होता है 36.5, ये हो जाएगा आपका 54, यानी कि 55 नंबर मान करके चलिए। ये आप लोग का जो है यहाँ पे अर्धांक रहने वाला है, 54.75 है। तो उसके बाद अगर आप EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 34% यानी कि 51 नंबर लाना होगा। वहीं आप लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग या महिला हैं तो आप लोग को 32% नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि 48 नंबर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को एग्जामिनेशन लाना है इतना। अगर आप लोग ये न्यूनतम है, इससे अधिक ही लाना पड़ेगा, तभी आप लोग को अपना ज़िला मिलने वाला है। अन्यथा की स्थिति में आप लोग को अपना ज़िला छोड़ना पड़ेगा। और आप लोग जो 3 जिला दिए हैं, कहीं अगर उसमें भी नहीं हुआ तो बिहार सरकार आपको कहीं भी भेज सकती है, और इसके लिए कुछ भी आधार बनाया जा सकता है। तो ये सारा चीज़ आगे आप लोग को होने वाला है। और ये अगर देखिएगा तो यहाँ पे सक्षमता परीक्षा की गतिविधि भी यहाँ पर दिया गया है, और समय सारणी बनाया गया। जैसे यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अगर देखिएगा तो 26/1/2024 है,
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1/2/2024 से लेकर के 15/2/2024 तक है। उसके बाद है शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया। अगर आप 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख तक अगर आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड मिलना 5 तारीख से शुरू हो जाएगा और 16 तारीख तक आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं आप लोग जो डाउनलोड करिएगा उसको क्या करिएगा कि एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित करके भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड फिर से उसको करना होगा। और इसके लिए डेट जो दिया गया है 6/2/2024 से लेकर के 16/2/2024 तक। और ऑनलाइन परीक्षा की तिथि, ऑनलाइन जो परीक्षा की तिथि होगा वो 26/2/2024 से लेकर के 13/3/2024 के बीच होगा। अब यहाँ पे कहना ये है कि 26 से लेकर के 13/3/2024 के बीच होगा, इसलिए इतना लंबा टाइम दिया गया है क्योंकि अगर बात करिएगा एग्जामिनेशन की तो जब CBT मोड में यहाँ पे आप लोग का अगर एग्जामिनेशन होना है तो फिर आप लोग के लिए जो यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसके लिए सेंटर बनाया जाएगा और वैसे ही जगह पे सेंटर बनेगा जहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था हो, जिस कारण से आप लोग का इतना लंबे समय तक एग्ज़ामिनेशन चलेगा। और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो अलग अलग पालियों में आयोजित किया जाएगा, जिस कारण से यहाँ पर इतना समय लगने वाला है। 1 to 5 की अगर बात करिएगा तो 1 to 5 में 3 तरह के टीचर हैं। आप अगर देखिएगा तो कुछ सामान्य शिक्षक हैं, कुछ उर्दू शिक्षक हैं, तो कुछ बांग्ला शिक्षक हैं। तो यहाँ पर उनका 3 दिन एग्जामिनेशन हो सकता है। उसके बाद 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में इसी तरह से आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं, तो उनका सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जामिनेशन होगा और आपके एडमिट कार्ड पर वो सारा जानकारी दिया हुआ रहेगा। विशेष अनुदेश के अगर देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग का जो यहाँ पर है परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म भरते समय यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पर लगेगा उसमें है आधार कार्ड, उसके बाद मैट्रिक का प्रमाण पत्र, TET, CTET या स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जितना भी प्रशिक्षण वगैरह लिए हैं, जैसे आप DLED किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं, उसका प्रमाण पत्र लगेगा। और साथ ही साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आप लोग को देना पड़ेगा। जैसे आप अगर मान लेते हैं ऑनर्स तक किए हुए हैं तो आप लोग को ऑनर्स तक पेपर डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाना पड़ेगा। एवं नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र को भी वहाँ पर अपलोड करना है। ये सारा चीज़ आप लोग को जो है यहाँ पर अपलोड कर करके उसके बाद फिर जो है आप लोग को यहाँ पे इस पर जो है थंब इम्प्रेशन वगैरह भी यहाँ पर देना है, जो कि सब आपको ज़िला में जा कर के यहाँ पे करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सही ढंग से समझ आया होगा और आप लोग अगर सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बाकी आप लोग अगर यहाँ पर बात करिएगा कि आप लोग कंप्यूटर चलाना सीखना चाह रहे हैं, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है, ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नज़दीकी प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, उसके बाद PTEC हो गया, जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान यानी कि DAT, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय यानी कि CET, यहाँ पे जा कर के आप लोग 7:30 से लेकर के 9:30 बजे रात्रि में आप लोग जो है वहाँ पे जा कर के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए सारा चीज़ है और सारा चीज़ आप लोग का जितना भी चीज़ होगा वो सभी ऑनलाइन मेथड में ही होने वाला है। तो आप सभी नियोजित शिक्षक इसकी तैयारी शुरू करिए। और सक्षमता परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी करें तो 97 094 72 735 इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप कर करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा जानकारी ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। सारा कुछ आप लोग का जो है यहाँ पर 399 रुपये में ही मिल रहा है। और साथ ही साथ आज से मैं एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। 100 प्रश्न आप लोग को जो है यहाँ पे डेली में देने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ छोटे छोटे वीडियोज़ भी बीच बीच में आते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोग को इसके विषय में जानकारी रहे। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को जानकारी मिले।